नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर राव मृदा वेलनेस से। मैं एक प्लास्टिक सर्जन हूं और साथ में हूं पुरुष रोग विशेषज्ञ। आज का टॉपिक जिस पे हम वीडियो बनाने जा रहे हैं वो है साइकोजेनिक इरेक्टाइल डिसफंक्शंस, यानी इरेक्टाइल डिसफंक्शन जिसमें लिंग खड़ा नहीं होता है और उसका कोज आपको कभी भी पकड़ में नहीं आता है। कोई उसका वेल डिफाइंड लिंग में कोज आपको नहीं मिलता है, उसका कारण नहीं मिलता है। इस वीडियो तक को लास्ट तक देखिए, जिसमें मैं आपको आसानी से समझाऊँगा कि किस तरह से ये डेवलप होती है और इसका इलाज किस तरह से होता है। देखिए, इसका एक टिपिकल पेशेंट आता है। पेशेंट डॉक्टर के पास आता है, वो कहता है कि मेरा लिंग खड़ा नहीं होता है। डॉक्टर उसको टेस्ट लिख के देता है। वो टेस्ट कराने जाता है तो वो देखता है कि इसके सारे टेस्ट नॉर्मल आए हैं। वो बहुत खुश होता है, डॉक्टर को आके दिखाता है। डॉक्टर कहता है तुम्हारे तो सारे टेस्ट नॉर्मल है, तो तुम्हें तो कोई बीमारी है नहीं, तो सारी बीमारी तुम्हारे दिमाग के अंदर ही है, तो मैं कुछ दवाइयाँ दे देता हूँ, वो ठीक हो जाएगा। वो दवाइयाँ लेके जाता है, खुशी खुशी अपने घर जाता है, सेक्स करने की कोशिश करता है, सेक्स फिर नहीं होता। यही रिपीट होता है। 15-20 दिन में वो आके डॉक्टर से नमस्कार कर लेता है और कहता है जी मैं तो सब कुछ ट्राई कर चुका। डॉक्टर उसे एंटी डिप्रेसेंट पे डाल देता है। वो कहते हैं तुम्हारे दिमाग में ही प्रॉब्लम है, वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि सारे टेस्ट नॉर्मल है। तुम्हारा फिनाइल डॉपलर नॉर्मल है, तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन नॉर्मल है, तुम्हारा ब्लड शुगर, हाइपरटेंशन सब कुछ तो ठीक है, तो हम क्यों करें, क्या इलाज करें। वो उसको एंटी डिप्रेसेंट्स पर डाल देता है। एंटी डिप्रेसेंट्स के अपने साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। जो नॉर्मल पेशेंट में एंटी डिप्रेसेंट खुद ही डिप्रेशन कर देती है। इरेक्टाइल डिसफंक्शन, डिप्रेशन से इरेक्टाइल डिसफंक्शन आता है। एक विशियस साइकिल है। जो मरीज़ आपके पास सिर्फ इरेक्टाइल डिसफंक्शन के साथ आता है, डॉक्टर की गलती नहीं है, इसका इलाज दिया गया है, लेकिन क्योंकि उसमें सही तरह से उसको अप्रोच नहीं किया गया, तो मरीज़ जो इरेक्टाइल डिसफंक्शन के साथ आया था वो साथ में डिप्रेशन भी घर लेके वापस चला जाता है। इसका एक बड़ा ही ट्रेजिक मैं आपको इंसिडेंट बताऊंगा। मेरी प्रैक्टिस में पेशेंट मेरे पास आया, शादी के 5 साल हो चुके थे। 5 साल के बाद भी उसने सेक्स नहीं किया था। मैंने जैसे ही उससे बात शुरू की, मैंने कहा ठीक है आपकी वाइफ, वो कहता है वो बाहर कार में बैठी है, उसको लाने को तैयार नहीं था, उसके साथ डिस्कस करने को तैयार नहीं था, अपनी बात बताने को तैयार नहीं था, बहुत ज़्यादा एंग्शियस, घबराया हुआ, कभी इधर देख रहा कभी उधर देख रहा। तो साथ में वो दिमाग का भी पेशेंट बन चुका था। वो बस इधर से उधर भाग के 5 साल में परेशान हो चुका था और उस एंड ऑफ द वहाँ से वो उठ के ही चला गया। कोई ख़ास कॉन्वर्जेसन हो ही नहीं पाई, वो कर ही नहीं पाया, इतनी ज़्यादा डिप्रेशन में था। ये एक साइकोजेनिक ईडी के टिपिकल पेशेंट होते हैं। अगर ये साइकोजेनिक ईडी आखिर होती क्यों है? देखिए, साइकोजेनिक ईडी इसलिए होती है, जैसे जैसे आपकी इसके मैं 3-4 कारण बताऊँगा और आप सुनिएगा इसको ध्यान से। साइकोजेनिक ईडी में क्या है कि आप धीरे धीरे उम्र आपकी बड़ी होने लगती है। आप देखते हो कि आपकी इरेक्शन वैसी नहीं रही जैसे कि पुराने टाइम में हुआ करती थी। ये बात हर सेक्सुअल एक्ट के साथ आपके दिमाग में घर करती चली जाती है। आप सोचते हो मेरे साथ कोई प्रॉब्लम है और वो फीडबैक आता रहता है। देखिए, जिस तरह से आप कभी भी अब वो वैसी एक्सरसाइज नहीं कर सकते हैं जैसे पहले भाग सकते थे 20 साल की उम्र में, 40 साल में भाग नहीं सकते हैं, 35 साल में वैसा भाग नहीं सकते हैं, परफॉर्म नहीं कर सकते हैं किसी भी स्पोर्ट्स में, तो 30-35 साल के बाद रिटायर ही कर दिया जाता है। तो इसी तरह सेक्सुअल एक्टिविटी भी कम होती है, वो पावर भी कम होती है। ये बात माननी ज़रूरी होती है। तो ये कोई बीमारी नहीं होती, ये वैसे ही परफॉर्मेंस कम होती चली जाती है। लेकिन जो आदमी अपने से एक्सपेक्टेशन को कम नहीं कर पाते, वो हमेशा सोचते रहते हैं कि क्यों नहीं कर पा रहा, मैं क्यों नहीं कर पा रहा, उनके साथ ये साइकोजेनिक ईडी हो जाती है। तो जो कि परफॉर्मेंस कम थी वो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाती है एक प्रेशर के साथ। दूसरा कारण ये है कि पेशेंट कहीं गया, किसी गर्लफ्रेंड के पास गया, यंग है, अभी सेक्स करना नहीं आता तो वो कर ही नहीं पाया। जब वो कर नहीं पाया तो उसके दिमाग में एक हो गया कि यार मैं सेक्स नहीं कर पाया, मेरे दोस्त तो ऐसे बताते हैं। वो दोबारा ट्राई करने की कोशिश करता है। उसके दिमाग तो वहीं पे है कि यार मैं कर पाऊँगा। इस टेंशन के कारण वो दोबारा भी सेक्स नहीं कर पाता और ये एक फीडबैक उसको चलता रहता है। जब भी सेक्स करने जाएगा वहीं घबराहट, वहीं एंग्जाइटी शुरू हो जाएगी और वो सेक्स नहीं कर पाएगा। ये दूसरा बड़ा कारण है साइकोजेनिक ईडी का। यानी सब कुछ नॉर्मल है लेकिन आपने दिमाग में एक डर बिठा लिया सेक्स के लिए। इस कारण से भी पेशेंट हमारे पास बहुत आते हैं। कोई बीमारी नहीं है, यंग है पेशेंट, सब कुछ नॉर्मल है, कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल है, ब्लड शुगर नॉर्मल है, डायबिटीज़ नहीं है, बिल्कुल फिट है, मस्कुलर बच्चा है, लेकिन सेक्स नहीं कर पाता क्योंकि एक तरह का उसके मन में हमेशा के लिए डर बैठ गया है। तीसरा कारण है कि आपने किसी के साथ सेक्स किया, अपनी गर्लफ्रेंड के साथ किया है, कहीं ऐसी जगह पे किया, वो लड़की आपके लिंग के बारे में, आपकी सेक्सुअल एक्टिविटी के बारे में, आपके किसी भी चीज़ के बारे में कोई ऐसा कमेंट कर देती है जिससे आपको बहुत आप आहत होते हो, आपको बड़ा चोट लगती है, वो आपके मन में घर कर जाती है। आप इसी के बारे में सोचने लगते हो हर वक्त। जब भी सेक्स करोगे वही ध्यान आएगा, उसने कह दिया कि लिंग का साइज़ छोटा है, या जल्दी में आपका डिस्चार्ज हो जाता है, या आपके साथ मज़ा नहीं आता। ये आपको या तो बहुत ज़्यादा डिप्रेस करेगा। जब भी आप सेक्स करने की कोशिश करोगे यही ख्याल आएगा
ये साइकोजेनिक ईडी का तीसरा कारण होता है कि किसी दूसरे का आप पे कमेंट कर देना। और एक जो चौथा आजकल बहुत कॉमन दिखने लगा है वो है पोर्नोग्राफी के कारण। यंग एज में इंटरनेट के कारण इतनी पोर्नोग्राफी से एक्सपोजर हो चुका है कि आदमी सोचता है वही नॉर्मल है। वहाँ पर वो जो लोग सेक्स कर रहे होते हैं वो तो या तो इंजेक्शन करा के कर रहे होते हैं या कोई पेनाइल इम्प्लांट करके कर रहे होते हैं, उनका तो कभी ख़त्म होता ही नहीं है, एक एक घंटे तक चलता रहता है। दूसरी वो जो लड़कियां होती है वो भी प्रोफेशनल होती है, उन्होंने भी ब्रेस्ट इम्प्लांट कराए होते हैं, उनकी फिगर अच्छी होती है। आदमी उसी तरह से सोचता है कि ऐसा ही होगा। जब वो पहली बार सेक्स करता है शादी के बाद या अपनी गर्लफ्रेंड के साथ, वहाँ पर वो देख के उसको पार्टनर कभी भी उससे वो अट्रैक्शन नहीं होती, वो अपनी परफॉर्मेंस से भी डिप्रेस हो जाता है, अपने पार्टनर की भी परफॉर्मेंस से या उसकी जो बॉडी फिगर है उससे वो अट्रैक्ट नहीं हो पाता, क्योंकि उसके सेक्सुअल स्टिमुलेशन तो पॉर्न स्टार्स के मुकाबले का है, उसको देखता है। और यहाँ पर चौथा कारण आ जाता है साइकोजेनिक ईडी का। जब भी पेशेंट साइकोजेनिक ईडी का पेशेंट आए, आप उसके सारे टेस्ट कराएं, वो नॉर्मल है, तो आपने सबसे पहले उसको भागने मतलब जो सेक्स करने की उतावलापन है उससे रोकना होता है, यानी गोल डायरेक्टेड बिहेवियर से रोकना होता है। यानी उसे कहो कि भैया आप सेक्स नहीं करो, ना ही आप मैस्टरबेट करो, आप थोड़ा रेस्ट करो। उस साइकिल को तोड़ना है, वो नेगेटिव फीडबैक की साइकिल को तोड़ना है। धीरे धीरे एक्सरसाइज करानी है, योगा करानी है, पेल्विक एक्सरसाइजेज करानी है, लो डोज में टेडलाफिल देनी है, प्रॉपर या कोई ऐसी मेडिसिन देनी है, एंग्जोलिटिक देनी है, लो डोजेज़ में देनी है। धीरे धीरे पिनाइल की कुछ आप उसमें मसाज के लिए भी कुछ कर सकते हैं। उसमें आप हालांकि इसका बहुत ज़्यादा रोल नहीं आता, लेकिन फिर भी आप इसमें पी शॉट दे सकते हैं या फिर आप इसमें ED 1000 दे सकते हैं। लेकिन 3 महीने तक बेसिकली इस जो परेशानी है उससे, सेक्स से और मेंस्ट्रुएशन से दूर रखना है। जब उसका कॉन्फिडेंस इससे आ जाएगा, क्योंकि ED 1000 से या पी शॉट से या टेडलाफिल लो डोज से उसकी इरेक्शन वैसे ही होने लगी, लेकिन उससे सेक्स नहीं करना है। जब इरेक्शन होने लगी उसमें कॉन्फिडेंस आएगा, फिर धीरे धीरे उसे सेक्स की तरफ लेके जाना है। साथ में एक्सरसाइज को कंटिन्यू करना है, पिनाइल एक्सरसाइजेज को। और इस तरह से हम इसको तोड़ सकते हैं। ऐसे नहीं कि आप सीधा आए और आपने एंटी डिप्रेसेंट लिख दी। इस तरह से इसका इलाज किया जा सकता है। अगर इसके बारे में आपके कोई क्वेश्चन है, आप भी ऐसा कुछ सिमिलरली एक्सपीरियंस करते हैं, कुछ जानना चाहते हैं, तो नीचे कमेंट करिए। मेरे फ़ोन नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, मेरी वेबसाइट पे जा सकते हैं, मेल कर सकते हैं। इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसको शेयर कीजिए। अपना वक्त देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।